हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा नर्स्ट इक्वेशन के न्यूमेरिकल्स को जो रिलेटेड रहेंगे पीएच ऑफ सॉल्यूशन। तो कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे भी आएंगे एग्जाम में कि हमें नर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करना पड़ेगा और उस न्यूमेरिकल में या तो हमें पीएच ऑफ सॉल्यूशन गिवन होगी या हमें उस सॉल्यूशन की पीएच को फाइंड आउट करना होगा। तो यहाँ पर मैं कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करूँगा और उसमें हम नर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करेंगे और या तो उस सॉल्यूशन की पीएच गिवन होगी या हमें उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की पीएच की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो यहाँ जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है उस न्यूमेरिकल में क्या दिया गया है कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विच इज इन कॉन्टैक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ पीएच इज इक्वल टू 10। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू निकालनी होगी जब वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कांटेक्ट में होगा किसी सॉल्यूशन के जिसकी पीएच की वैल्यू 10 है। तो किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्यूशन में क्या क्या हमें गिवन है, गिवन दैट पीएच ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 10। इट मीन्स तो जो पीएच ऑफ सॉल्यूशन है उसको हम अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, माइनस लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। इट मीन्स यहाँ पर हमें पीएच की वैल्यू 10 पुट करनी होगी। 10 इज इक्वल टू माइनस लॉगरिथम कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। तो इस इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू को निकालने के लिए हमें नर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें इलेक्ट्रोड रिएक्शन भी लिखनी होगी। H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन gives half H2, या हम लिख सकते हैं 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन gives H2। तो इसके लिए हम लास्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो क्या रहेगी, E H प्लस 2 H2 इज इक्वल टू E नॉट H प्लस 2 H2 माइनस 0.0591 बाई N लॉग, और ऊपर क्या है कंसंट्रेशन H2 और डिवाइडेड में क्या है H प्लस का स्क्वायर, क्योंकि ऊपर हमें किसकी कंसंट्रेशन लिखनी है, प्रोडक्ट की, और नीचे हम लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पर H2 क्या है, प्योर गैसियस स्टेट में है, तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस को हम क्या लेंगे, इक्वल टू 1। और जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू होगी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की वो क्या होगी, E नॉट H प्लस 2 H2 इज इक्वल टू 0.0 वोल्ट। तो हमें उस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू निकालनी है, कैलकुलेट करनी है अंडर द गिवन कंडीशन। तो क्या रहेगा, E H प्लस 2 H2 और यहाँ पर वैल्यू क्या रहेगी 0.0 वोल्ट माइनस 0.0591 और N की वैल्यू क्या है 2 है, क्योंकि उस इलेक्ट्रोड रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं। तो इसलिए, और यहाँ H2 की मोलर कंसंट्रेशन क्या रहेगी, इक्वल टू 1, क्योंकि ये प्योर गैसियस स्टेट में है। तो H प्लस स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड लॉग, और इस H प्लस मोलर कंसंट्रेशन का जो स्क्वायर है उसको हम ऊपर लेके आएंगे तो पावर हो जाएगी -2। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे लॉग m रेज टू पावर n, और वो क्या होगा n लॉग n। तो इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, E H प्लस 2 H2 इज इक्वल टू माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 2, और ये -2 क्या होगा, आगे आ जाएगा क्योंकि ये N है, और लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, और जो ये इक्वेशन आई है इसको हम लिख सकते हैं E H प्लस 2 H2 इज इक्वल टू माइनस 0.0591 इंटू माइनस logarithm of concentration of H plus ion, and it is the definition of pH of solution।
सो माइनस 0.0591 इंटू pH, और pH की वैल्यू क्या गिवन है यहाँ पर 10, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से 0.0591 इंटू 10, और जब हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 0.591 वोल्ट, एंड इट इज़ द आंसर। तो वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जब वो उस सॉल्यूशन के कांटेक्ट में होगा जिसकी pH की वैल्यू 10 होगी, तो उस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू रहेगी -0.591 वोल्ट। तो इस न्यूमेरिकल में हमें pH की वैल्यू गिवन है, लेकिन एक न्यूमेरिकल और है इसी नस्ट इक्वेशन का, उसमें क्या होगा, उसमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू किसी इलेक्ट्रोड की गिवन होगी अंडर द गिवन कंडीशन, और उसमें हमें उस सॉल्यूशन की pH की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। उसको हम अब डिस्कस करेंगे उस न्यूमेरिकल को। स्टूडेंट्स, जो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन में हमें एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की रिप्रेजेंटेशन दी गई है, और उसमें ये बताया गया है कि किसी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन x मोलर पर उस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू -0.34, और जो कंसंट्रेशन है H प्लस आयंस की वो क्या है, x मोलर। तो x मोलर कंसंट्रेशन है H प्लस आयन की। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है इस न्यूमेरिकल में कि हमें उस x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है कि H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन कितनी है उस सॉल्यूशन में, और हमें उस इलेक्ट्रोड के लिए इलेक्ट्रोड रिएक्शन भी लिखनी है, और उस सॉल्यूशन की pH की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। और इस pH की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे जब हमें x की वैल्यू पता चल जाएगी, और उस x की वैल्यू को फाइंड आउट हम तभी करेंगे जब हम H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन को कैलकुलेट कर लेंगे। तो इलेक्ट्रोड किस तरह से दिया गया है, प्लेटिनम हाइड्रोजन 1 एटमॉस्फेरिक H प्लस x मोलर, ये उस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की रिप्रेजेंटेशन है, और इससे हमें पता चलता है कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उसमें H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, x मोलर। तो इसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे इलेक्ट्रोड रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोड रिएक्शन हमें लिखनी पड़ेगी इन द फॉर्म ऑफ रिडक्शन, क्योंकि वहाँ पर हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज करेंगे नस्ट इक्वेशन के लिए। तो हमें इस रिएक्शन को रिडक्शन की फॉर्म में ही लिखना होगा। तो 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स हाइड्रोजन। तो ये हमने फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट कर दिया है इस न्यूमेरिकल के। अब हमें फाइंड आउट करनी होगी x की वैल्यू। तो x की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले हम इस इलेक्ट्रोड रिएक्शन के लिए नस्ट इक्वेशन लिखेंगे, नस्ट इक्वेशन। और क्या रहेगी वो इलेक्ट्रोड के लिए नस्ट इक्वेशन, EH प्लस 2H2 इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई n लॉग, ऊपर रहेगी अपनी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है अपना हाइड्रोजन गैस, और डिवाइड में रहेगा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, और वो क्या है, H प्लस आयंस। और हमें इस H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन का स्क्वायर लेना होगा, क्योंकि यहाँ पर स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है। तो जिस तरह से हम इस इक्वेशन को देख रहे हैं, कुछ वैल्यूज हमें पता है, जैसे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होती है, 0.0 वोल्ट। तो इसका यूज करेंगे यहाँ पर। और जो मोलर कंसंट्रेशन है प्योर हाइड्रोजन गैस की, उसको भी हमें 1 लेना होगा। और n की वैल्यू क्या रहेगी, 2, क्योंकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इलेक्ट्रोड रिएक्शन में। तो इन्हीं का यूज करेंगे हम इस इक्वेशन में। क्या आ जाएगी हमारी इक्वेशन, H2 ये 0 आ जाएगा, माइनस
0.0591, n की वैल्यू रहेगी अपनी 2, लॉग H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी है यहाँ पर, जो इलेक्ट्रोड रिएक्शन में दी गई है X, तो इस X को भी यहाँ पर हम रख लेंगे X के। तो ये इक्वेशन हमें मिलती है, और जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू गिवन है इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए वो क्या है, -0.34 वोल्ट। तो यहाँ पर हम इस वैल्यू को यूज करेंगे -0.34 वोल्ट। तो ये इक्वेशन मिलती है हमें जब हम इन वैल्यूज को पुट करेंगे जिस वैल्यू का हमें पता है। इस इक्वेशन के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा इस x की वैल्यू को फाइंड आउट करना। तो किस तरह से हम x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, तो ये सारी वैल्यूज इधर आ जाएंगी। तो -0.34 वोल्ट मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस डिवाइडेड बाई -0.0591 इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ 1/x²। तो यहाँ से हम माइनस को माइनस से कैंसिल कर देंगे, और जब इसका सॉल्यूशन करेंगे वो वैल्यू आएगी 11.51। तो क्या आएगा, log 1/x² इज इक्वल टू 11.51। अब हमें इस log को ख़त्म करना है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। जब हम एंटी लॉग लेंगे दोनों साइड्स का, तो यहाँ से log कैंसिल हो जाएगा, एंटी लॉग इंटू log 1/x² इज इक्वल टू एंटी लॉग 11.51। तो हमें ये मिलेगा, इस एंटी लॉग से ये कैंसिल हो जाएगा, और हमें मिलेगा 1/x² इज इक्वल टू एंटी लॉग 11.51। तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि पॉइंट से पहले 11 है, और जब इस एंटी लॉग को सॉल्व करेंगे हम, तो क्या आएगा, एंटी लॉग 0.51 इंटू 10⁻11। और जब इस एंटी लॉग 0.51 की वैल्यू हम पुट करेंगे 3.236, तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिलता है 1/x² इज इक्वल टू 3.236 इंटू 10⁻11। और जब हम इस x² को ऊपर लेके आएंगे तो x² इज इक्वल टू 1/3.236 इंटू 10⁻11। तो यहाँ पर हमें x² के इक्वल क्या मिला है, x² इज इक्वल टू 1/3.236 इंटू 10⁻11। अब हम इसको सॉल्व करेंगे x की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। तो जिस तरह से हमें यहाँ पर मिला है x² इज इक्वल टू 1/3.236 इंटू 10⁻11, और यहाँ से हमें x की वैल्यू मिलेगी, और उसी x की वैल्यू से हम उस सॉल्यूशन की pH की वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे। तो हमें सॉल्व करना होगा x² इज इक्वल टू 1/3.236 इंटू 10⁻11। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलता है 0.3090 इंटू 10⁻11। तो हमें इसको 10⁻12 करना होगा, क्योंकि हमें इसका स्क्वायर रूट लेना है। तो 3.090 इंटू 10⁻12, क्योंकि जब हम इस वैल्यू को 0.3090 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे, तो हमें मिलेगा 3.090 इंटू 10⁻1, और -1 यहाँ आएगा, और -11 पहले ही है, तो ये हो जाएगा -12। तो ये हमें मिलती है x² की वैल्यू। तो x की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, 3.090 इंटू 10⁻12। अब यहाँ 10⁻12 है, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आएगा हमारे पास 10⁻6, और जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें मिलेगा 1.758। ये आया है हमारा x। तो x की वैल्यू क्या आई है हमारी,
जो हमें फाइंड आउट करनी थी 1.758 इंटू 10⁻⁻6 मोलर, क्योंकि X क्या है, X इज द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस। तो H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन कितनी रहेगी उस सॉल्यूशन की, 1.758 इंटू 10⁻⁻6। जब हमें ये X की वैल्यू मिल गई है तो X की वैल्यू से ही हम उस सॉल्यूशन की pH की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हम यहाँ लिख सकते हैं X को इज इक्वल टू H प्लस आयन। तो H प्लस आयन की मोलर कंसंट्रेशन कितनी है, 1.758 इंटू 10⁻⁻6। तो pH की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम दोनों ही साइड नेगेटिव लॉगरिथम लेंगे। तो नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस आयन इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ 1.758 इंटू 10⁻⁻6, और ये बन जाएगा हमारा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इक्वल टू pH ऑफ सॉल्यूशन। और यहाँ जब हम इसको सॉल्व करेंगे माइनस लॉग, माइनस बाहर रखेंगे, ये m है ये n है, log m इंटू n हो जाएगा log m प्लस n। तो log m इंटू n को हम लिख सकते हैं log m प्लस n। तो ये फॉर्मूला हमें लगाना पड़ेगा, m की वैल्यू क्या है 1.758। तो 1.758 प्लस log 10⁻⁻6। तो इस न्यूमेरिकल को आगे करने से पहले मैं एक बार और रिपीट करूंगा कि जो हम उस इलेक्ट्रोड रिएक्शन के लिए नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे, और जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू उस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की गिवन है उसके इक्वल टू हम पूरी इक्वेशन को लिखेंगे। वो क्या होगी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई n इंटू लॉग मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H2 डिवाइडेड बाई मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H1 का स्क्वायर। तो वहाँ से हमें ये वैल्यू मिल जाएगी, और जो मोलर कंसंट्रेशन है H का वो इक्वल है X जो हमें गिवन है उस क्वेश्चन में। तो यहाँ से इस इक्वेशन से हम X की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, और जो X की वैल्यू होगी वो देगी हमें मोलर कंसंट्रेशन ऑफ दैट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। और इसी X की वैल्यू से हम उस सॉल्यूशन की pH की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि X क्या है, H प्लस आयन की मोलर कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करती है X। तो यहाँ तक अपना न्यूमेरिकल हो चुका है, इसके आगे 2-3 स्टेप और हैं जिसको हम सॉल्व करेंगे और उससे pH की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो ये इक्वेशन हमें मिलती है, दिस इक्वेशन गिव्स द वैल्यू ऑफ pH। तो pH क्या रहेगा अपना, pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ 1.758 माइनस log 10⁻⁻6। तो ये log m की पावर n है, और यहाँ पर भी हम फॉर्मूला लगाएंगे log m⁻n, और वो होगा n log m। तो इस इक्वेशन का हम, तो इस फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो क्या मिलता है हमें, माइनस log 1.758 माइनस 6 log 10, और log 10 की वैल्यू क्या होती है, इक्वल टू 1। तो यहाँ क्या मिलेगा हमें, माइनस log 1.758 प्लस 6, और log 1.758 की वैल्यू हमें गिवन है 0.2450। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, माइनस इस सारे की वैल्यू हम रख सकते हैं 0.2450 प्लस 6। तो 6 में से हमें माइनस करना होगा 0.2450। तो 6 में से हम माइनस करेंगे 0.2450 को 0.2450, तो हमें क्या मिलेगा, 9 में से 2 गई 7, 5.75, तो हमें मिलेगा 5.75।
और ये हमारी उस सॉल्यूशन की pH की वैल्यू होगी जिसे हमें फाइंड आउट करना था। तो वो सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट का जिसकी मोलर कंसंट्रेशन X थी और वही X रिप्रेजेंट करता है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन। और जब इतनी मोलर कंसंट्रेशन होगी किसी सॉल्यूशन में H+ आयंस की तो उसकी pH की वैल्यू क्या होगी 5.75। तो इस तरह से हमने हर पार्ट को सॉल्व किया है। तो इस तरह से हम इस न्यूमेरिकल के लिए सबसे पहले इलेक्ट्रोड रिएक्शन लिखेंगे, फिर उसके ऊपर हम नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे। नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करने के बाद हम वहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और वही x की वैल्यू हमें बताएगी उस सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में H+ आयन की कंसंट्रेशन कितनी है। और जब हमें H+ आयंस की कंसंट्रेशन पता चल जाएगी वहीं से हम उस सॉल्यूशन की pH की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसी तरह से एक न्यूमेरिकल और है अपना, और उसमें भी हमें उस सॉल्यूशन की pH की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा कि इस न्यूमेरिकल में क्या गिवन है कि ऐसी कौन सी pH वैल्यू होगी उस HCl सॉल्यूशन की के कांटेक्ट में होगा वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और उस pH वैल्यू पर वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड शो करेगा अपनी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू -0.118 वोल्ट। और ये कब शो करेगा, जब हाइड्रोजन गैस को बबल किया गया है उस HCl सॉल्यूशन में एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और टेम्परेचर रहेगा 298 केल्विन। तो यहाँ पर भी हमें pH की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो सबसे पहले हमें इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए इलेक्ट्रोड रिएक्शन लिखनी होगी, वो भी किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ रिडक्शन। क्यों? क्योंकि उस इलेक्ट्रोड रिएक्शन के लिए हमें यूज करनी है नर्स्ट इक्वेशन। तो हम इलेक्ट्रोड रिएक्शन लिखेंगे, तो इलेक्ट्रोड रिएक्शन किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ रिडक्शन। तो रिडक्शन होगा H+ आयंस का, 2 H+ आयंस जब 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेंगे तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में वो कन्वर्ट हो जाएंगे और ये रहेगी इन गैसियस स्टेट। तो अब हम अप्लाई करेंगे इसके लिए नर्स्ट इक्वेशन। तो नर्स्ट इक्वेशन क्या रहेगी, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड अंडर द गिवन कंडीशन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड -0.059 बाई n लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, वो है अपना हाइड्रोजन गैस, डिवाइडेड बाई मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और वो है अपना H+ आयंस। और यहाँ पर इसका हमें स्क्वायर लेना है क्योंकि यहाँ पर इसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, 2 है। जैसा हमने पिछले न्यूमेरिकल में किया था कि जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का वो है 0.0 वोल्ट, 0.0, और जो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू उस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए हमें गिवन है वो क्या है, -0.118 वोल्ट। तो हमें यहाँ पर वैल्यू रखनी होगी -0.118 वोल्ट। तो ये रहेगा -0.118 वोल्ट, और n की वैल्यू क्या रहेगी 2 -0.0591 डिवाइडेड बाई 2। और जो मोलर कंसंट्रेशन है हाइड्रोजन गैस की जो प्योर स्टेट में है, और उसके लिए रखेंगे वैल्यू इज इक्वल टू 1। तो यहाँ आ जाएगा log 1/H+ स्क्वायर। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये वैल्यू 0 है और -0.0591 डिवाइडेड बाई 2। तो ये ऊपर आ जाएगा, तो जो H+ की मोलर कंसंट्रेशन का स्क्वायर है वो -2 हो जाएगा। तो log H+ की पावर -2, और जैसा हमें पता है log m⁻n इज इक्वल टू n log m। इसी फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज करेंगे, तो वैल्यू हमें मिलेगी -0.0591 डिवाइडेड बाई 2, और आगे आएगा -2 log H+ आयन। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा,
और इस नेगेटिव साइन को हम यहाँ पर रखेंगे क्योंकि हमें इसको पीएच में कन्वर्ट करना है। तो इस पूरी टर्म को हम क्या लिखेंगे, पीएच। तो इसके बाद हम लिखेंगे और ये सारी वैल्यू रहेगी -0.118 वोल्ट के इक्वल। तो हम लिखेंगे -0.118 इज इक्वल टू -0.0591 इंटू माइनस लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, और जो ये टर्म रहेगी इट इज इक्वल टू pH ऑफ सॉल्यूशन। इसको हम इधर लेके आएंगे -0.118 डिवाइडेड बाई -0.0591 इज इक्वल टू pH ऑफ सॉल्यूशन। और जब इसको हम डिवाइड करेंगे इससे तो वैल्यू आ जाएगी 2। तो यहाँ से हमें मिलती है pH इज इक्वल टू 2। तो उस सॉल्यूशन की pH की वैल्यू 2 रहेगी। तो वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को शो करेगा -0.11 वोल्ट जब उस HCl के सॉल्यूशन में हम पास करेंगे हाइड्रोजन गैस एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट 298 केल्विन। तो उस HCl सॉल्यूशन की pH की वैल्यू होगी 2। तो जो ये टाइप है न्यूमेरिकल्स की जिसमें हमें या तो pH की वैल्यू गिवन होगी या हमें pH की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट टाइप है न्यूमेरिकल का फॉर नर्स्ट इक्वेशन।